गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि थे, जिनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1945 ईस्वी में, जिनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है, उसी से अवतरित पवन दूती शीर्षक जिसकी कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके शेष अंश की व्याख्या मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और इसके साथ साथ बच्चों, मैं आपको छंद के अंतर्गत वर्ण और मात्रा क्या होता है 10th क्लास का वीडियो में बनाई थी, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, उसको मैं भेजी हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में जो छंद पढ़ने हैं, जो आपको 11th में पढ़ाया गया था, वही छंद आपको 12th में भी पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं उसकी भी वीडियो आपको भेजूंगी, आप देखिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे 13वां पद। सांची ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सचीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। यहाँ देखिए, इस काव्य में राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बताती हुई कह रही है। कौन कह रहा है? राधिका। किससे? पवन से। किसका परिचय बता रही है? श्री कृष्ण के सौंदर्य का परिचय देते हुए, यानी उनको पहचानने की बात बताती हुई कहती है कि सांचे ढाला सकल वपु है। देखिए, सकल वपु, सकल माने संपूर्ण या सारा, वपु का शाब्दिक अर्थ शरीर होता है। तो यहाँ राधिका कहती है कि हे पवन, जब तू जाएगी तो श्री कृष्ण का शरीर एक सांचे में ढला हुआ तुझे दिखाई देगा। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली और ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल, देवताओं जैसी अलौकिक कांति वाले सौंदर्य संपन्न उनका मुख तुम्हें दिखाई देगा। यानी वो उनका संपूर्ण शरीर देखने में तुम्हें कैसा प्रतीत होगा? जैसे किसी सांचे में ढाला गया हो, जैसे सांचे में ढली हुई कोई मूर्ति होती है, उसी सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल और देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न तुम्हें दिखाई देंगे। सत पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका शाब्दिक अर्थ है प्राणों का पोषण करने वाली धार। अब देखिए, उनके शरीर से जो निकलने वाली सुगंधित वायु है, वो पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। यह अर्थात उनके जो शरीर से निकलने वाली सुगंध है, खुशबू है, वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देता है, जैसे खुशबू युक्त कोई पुष्प होता है और उसकी खुशबू, उसकी सुगंध हमें अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण कर देती है, वैसे ही खुशबू युक्त पुष्पों की सुगंध के समान उनकी प्राण वायु है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभ वर, वृषभ माने साण होता है, तो साण के समान श्रेष्ठ। देखिए, दोनों कंधे वृषभ वर से यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, क्योंकि उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे कैसे हैं? दोनों कंधे वृषभ वर माने साण के समान विशाल और बलिष्ठ हैं, और लंबी बाहें कलभ करसी। कलभ कर, कलभ का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सूंड। कलभ कर माने हाथी का सूंड, और उनकी दोनों बाहें कैसी हैं? लंबी बाहें हाथी के सूंड की तरह शक्ति की अद्भुत भंडार है। कहा जाता है ना, हाथी के सूंड में बहुत बल होता है, वो अपने सूंड के द्वारा कितना भी मजबूत चीजों, भारी चीजों को उठाने में सक्षम होता है। तो हाथी के सूंड की भांति ही श्री कृष्ण की दोनों बाहें शक्ति की अपार पेटिका है, अर्थात शक्ति से भरी हुई हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और उनके मुख पर राजाओं के समान
अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। आपीड़ माने मुकुट होता है। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की। उभय श्रुति, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, उनके दोनों कानों में, उभय श्रुति का मतलब दोनों कान से है, उनके दोनों कानों में क्या होगा? विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर कुंडल दिखाई देंगे जो उनके शोभा को बढ़ाते होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना रत्ना कलित अर्थात विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद होंगे। केयूर, केयूर माने भुजबंद होता है। तो नाना रत्नों से जड़ित उनकी दोनों भुजाओं में भुजबंद मिलेंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबुसा कंठ, कंठ माने गला, कंबु माने शंख। तो इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल और सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होगी। कंबुसा कंठ होगा, यहाँ भी उपमा अलंकार है। कंबु माने शंख और कंठ माने गला। तो उनके शंख के समान सुंदर गले में क्या सुशोभित होगा? मोतियों की माला सुशोभित होगी। ये खड़ी बोली है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है। आगे थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे। और इसमें अगर इससे संबंधित एक प्रश्न जैसे श्री कृष्ण के कंधे कैसे हैं, तो देखिए यहाँ वृषभ वर से, वृषभ वर माने साढ़ के समान उनके कंधे हैं, शक्तिशाली। और उनके गले में क्या सुशोभित हो रहा है? मोतियों की माला। गले की तुलना किससे की गई है? शंख से की गई है। तेरे में न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब यहाँ राधा कहती है पवन से कि हे पवन, तुम्हारे अंदर तो ये गुण है नहीं कि तुम बोलकर वाणी के द्वारा मेरी सारी बातें श्री कृष्ण को सुनाने में सक्षम हो। तो तू बड़े व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। तुम मेरी सारी बातों को बड़ी ही चतुरता से श्री कृष्ण तक पहुंचाने की कोशिश करना। अब क्या चतुराई बताती हैं कि बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अगर श्री कृष्ण अपने गृह में, अपने सदन में बैठे होंगे जो बादलों के समान, श्याम वर्ण के बादलों के समान सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, यदि वो सौंदर्य से परिपूर्ण श्री कृष्ण अपने सदन में बैठे होंगे तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके भवन में लगे हुए सारे चित्रों को बड़े ही ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले कोई चित्र, और उन चित्रों में विरह से व्यथित किसी विधुरा का, विरह विधुरा माने वियोग से दुखी किसी नायिका का अगर चित्र तुम्हें दिखाई दे तो जाके निकट उसको यूं भाव से हिलाना। तो उस चित्रों के पास तुम बड़े भाव से जाना और उसे हिलाने की कोशिश करना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। तो निश्चित रूप से हिलते हुए चित्रों को व्यथित होकर आश्चर्य से श्री कृष्ण उसे देखेंगे। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जब वो उस चित्र को, हिलते हुए चित्र को देखेंगे जो विरह से व्यथित किसी नायिका का चित्र है, तो उन्हें निश्चित रूप से विरह से व्यथित अपनी प्रिया राधिका का याद अवश्य आएगा। इस प्रकार हे पवन, बड़ी ही चतुराई से मेरी बातों से श्री कृष्ण को तुम अवगत कराना। आगे कल पढ़ाएंगे बच्चों। थैंक यू।